लोकसभा चुनावों से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले रिटायर्ड अधिकारियों ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और बड़ी बात है कि इन सभी पूर्व अधिकारियों ने बिना कारण बताए छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको उन अधिकारियों के नाम बताते हैं जिन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि रिटायर्ड डीजी राजीव श्रीवास्तव, रिटायर्ड आईएएस आरसी सिन्हा, एनकेएस ठाकुर, विमल चंद गुप्ता, पूर्व वन अधिकारी आरके तिवारी, बंशीलाल कुर्रे, आरके शर्मा, भोजेंद्र उके, प्रदीप मिश्रा, शमशीर खान, अजीत चौबे, डॉक्टर हेमू यदु, घनश्याम शर्मा, डॉक्टर नीता शर्मा और सुभाष वर्मा। ये वो नाम हैं जो कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आए थे, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से चले गए। अब ये छोटा सा सफर इन अधिकारियों का जो कि बड़ा हो सकता था, आखिर ये छोटा क्यों रह गया, इस पर भी बातचीत करेंगे और अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले ही इन रिटायर्ड अधिकारियों ने बीजेपी ज्वाइन की थी और इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं जो कि डीजी और आईएएस स्तर के अधिकारियों तक की बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई थी और ये सब ज्वाइनिंग बीजेपी के विधानसभा चुनाव से पहले की थी। और अब ये लोकसभा चुनाव से पहले अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने पार्टी की सदस्यता से बिना कारण बताए इस्तीफा दे दिया। कोई ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई जिस वजह से कोई मजबूत आधार उसे माना जाए कि संभवतः इन वजहों से या इस वजह से इन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अभी बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है, लेकिन इन 15 लोगों द्वारा जब बीजेपी को इस्तीफा दे दिया गया है तो निश्चित रूप से सवाल उठना लाजमी है। आपको बता दें कि इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, मसलन रिटायर्ड डीजी से आईएएस अधिकारियों से लेकर कई बड़े स्तर के अधिकारी जो कि रिटायर हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था विधानसभा चुनाव से पहले और अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब तारीख की घोषणा भी हो चुकी है। और अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ पार्टी में कि उन्होंने ये अपना त्यागपत्र सौंप दिया प्रदेश अध्यक्ष को। और देवेश जी मेरे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। देवेश, एक बड़ा झटका बीजेपी को कहा जा सकता है। विधानसभा चुनाव में जो झटका लगा अभी उससे बीजेपी उभर भी नहीं पाई थी और 15 बड़े नाम बीजेपी को छोड़ चुके हैं लोकसभा चुनाव से पहले। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सभी लोगों ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने वाले में पूर्व डीजी स्तर के अधिकारी हैं, कई वन सेवा के अधिकारी हैं, कई आईएएस अधिकारी हैं जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है। ठीक चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था। आमतौर पर जो रिटायर्ड आईएएस होते हैं वो अपने रिटायरमेंट के दिनों में सियासत करना चाहते हैं और यही वजह है कि उन लोगों को उस समय जो हवा चल रही थी चुनाव के लिहाज से और जो उनके अपना आकलन था उसके आधार पर उन लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया था। और चुनाव के जब परिणाम आए तो बीजेपी को 15 सीटें मिली और कांग्रेस को 68 सीटें कांग्रेस ने गेन की। तो इस तरह से परिस्थितियां बदली हुई हैं और ऐसी परिस्थितियों में सभी नेताओं ने अपने जो प्राथमिक सदस्यता है पार्टी की एक बैठक करके आपस में उस प्राथमिक सदस्यता से लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। अब वो किस दल में जाएंगे या कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जाहिर है कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, वे आमतौर पर सत्ता के साथ चलने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कोई संविदा के पद पर कहीं पोस्टिंग चाहता है, कोई और कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग टिकट के दावेदार भी होते हैं। तो चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में बहुत सारे लोग आए थे और कांग्रेस में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था। तो चुनाव के ठीक पहले ज्वाइन करने वाले जो नेता थे वे सभी लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया है और लोकसभा चुनाव के पहले हो सकता है कि वो किसी और दल को ज्वाइन कर ले। जी, लेकिन देवेश, कोई कारण नहीं सामने आया इससे पहले, चूंकि कोई कारण होता या कोई घटना ऐसी, हालांकि कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया, बिना कारण बताए सीधा नोटिस उन्होंने दे दिया। क्या इससे ये संकेत लग रहे हैं कि ये किसी और दल के बहकावे में आ गए या उनको अच्छा ऑफर वहां से मिल गया? क्या शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो तमाम ऐसे लोग हैं जो परंपरागत रूप से पॉलिटिशियन नहीं हैं। इन्हें पॉलिटिक्स के जो दांवपेच हैं, पॉलिटिक्स में कैसे दिन देखने पड़ते हैं, उतार चढ़ाव, इसके बारे में ठीक जानकारी नहीं है। इनका ये मानना था कि प्रदेश में चुनाव के दौरान किसी सियासी दल को ज्वाइन किया जाए और ज्वाइन करने के बाद जो पार्टी के भीतर उनकी भूमिका हो सकती है उसे वो तय करना चाहते थे। लेकिन चुनाव के परिणाम आने के बाद शायद उन्हें ऐसा लगता है कि सियासत में आकर के उन्होंने गलती की है या कहीं और से उन्हें ऑफर आ रहा है, इसके थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि जब उन अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं तो उनका कहना है कि अभी इस मामले में कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन जिस तरह से दल बदल का सिलसिला जो है वो लोकसभा चुनाव के पहले चल रहा है, उसमें माना जा सकता है कि उनको किसी न किसी दल से बड़ा ऑफर आया है
सभी लोगों को एक साथ ज्वाइन करने के लिए ऑफर मिले हैं। इसकी वजह से सभी नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया है। जी बिल्कुल देवेश, और चूंकि ये महत्वपूर्ण बात है बीजेपी में, और 15 लोग हैं, सभी बड़े अधिकारी हैं, रिटायर्ड डीजी, आई, पूर्व आईएएस तक के स्तर के ये अधिकारी रहे हैं, लेकिन कोई पार्टी नेतृत्व की तरफ से कोई इस पर बयान आया हो किसी बड़े नेता का या किसी भी नेता का? देखिए, भाजपा की ओर से अब तक इसमें कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस के जो स्पोक पर्सन हैं वो इसे ट्वीट जरूर कर रहे हैं कि लोगों ने पार्टी छोड़ी है। इससे थोड़े संकेत जरूर मिलते हैं कि कांग्रेस शायद इन लोगों को लेने में इंटरेस्टेड है, और देर सवेर इस बात की जानकारी भी सामने आ जाएगी कि ये जो अधिकारी हैं, अधिकारी से नेता बने हुए जो लोग हैं, ये लोग किस दिशा में जाते हैं। क्योंकि प्रारंभिक तौर पर यही कहा जा सकता है कि जो इन लोगों ने जो पार्टी छोड़ी है, तो जाहिर है पार्टी छोड़ने के पहले सभी लोगों ने एक साथ त्यागपत्र दिया है, सभी के हस्ताक्षर एक साथ लोगों ने किए हैं और अपने अपने पदों के बारे में जानकारी दी है। तो इनके बीच कोई आपस में बातचीत हुई होगी, कोई मीटिंग हुई होगी, क्योंकि ये सभी लोग ऐसे लोग हैं जो कि सियासत में आने के बाद से सत्ता का सुख नहीं भोग पाए हैं। जी, जैसे ही लोगों ने सियासत ज्वाइन की है, उसके बाद इनके जो जिस दल को इन लोगों ने ज्वाइन किया था, और ये देखना होगा कि आखिर ये आगे कहां जाते हैं, इनका रास्ता कहां खुलता है, या फिर बीजेपी इस पूरे मामले को किस तरह से लेती है।